हेलो फ्रेंड्स, इन्फोलैब में आपका स्वागत है। आप सभी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कई बार जो है वायरल हो जाती हैं वीडियो जहां पर कोई पुलिसकर्मी आम जनता से गाली गलौज कर रहा है या फिर बदतमीज़ी कर रहा है, या फिर आपने कई बार रियल लाइफ में भी देखा होगा कोई पुलिसकर्मी है वो आम जनता से गाली गलौज कर रहा है या बदतमीज़ी कर रहा है। और ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ में हो जाए तो क्या करना है आपको, क्या आपके लीगल अधिकार हैं, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। फ्रेंड्स, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम किसी न किसी पुलिस ऑफिशियल के संपर्क में आ ही जाते हैं, जैसे कि वाहन चेकिंग के दौरान, या फिर कोई सिक्योरिटी अलर्ट है, या फिर हमें कोई चोरी की घटना हो गई है उसकी रिपोर्ट करनी है, या फिर कोई थेफ्ट हो गया है उसकी रिपोर्ट करनी है तो थाने जाना पड़ता है। एंड ये हो सकता है आपने खुद भी फेस किया हो या फिर देखा हो या फिर कहीं पर वायरल वीडियोस में देखा हो, जहां पर पुलिसकर्मी जो बोल रहा है उसके अगेंस्ट कोई अपना पॉइंट बताता है, या फिर कोई लीगल बात उस पुलिस वाले को कह देता है, या फिर कोई लीगल पॉइंट उस पुलिस वाले को बता देता है, तो ऐसे में वो भड़क जाता है, बदतमीज़ी पे उतारू हो जाता है। और जब उस चीज़ का जवाब दिया जाता है तो फिर वो और ज़्यादा भड़क जाता है, हाथापाई पे उतारू हो जाता है और ये भी कह देता है कि मैं तुझे बंद कर दूंगा या फिर तुझे केस में फंसा दूंगा। इस तरीके की बातें हो जाती हैं। एंड ये आपने हो सकता है खुद भी फेस किया हो या फिर देखा हो या फिर वायरल वीडियोस में देखा हो कि कई बार जो पुलिसकर्मी होता है कोई बंदा उसको लीगल पॉइंट बता देता है या फिर ज्ञान की बात बता देता है तो वो एकदम भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है, गाली गलौज पे उतारू हो जाता है, बदतमीज़ी करने लगता है या फिर हाथापाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक बार आप इन क्लिप्स को देखिए। मेरे को कड़े से मारा है, ये देख लो, ये खून निकल रहा है, ये एलएन के पुलिस वाला है, ये मनोज कुमार, और इसका क्या नाम है, तेरा क्या नाम है भाई? बहुत मारा है, देखो ये खून निकल रहा है, खूब डंडे वंडे सब मारे हैं, गाड़ी भी तोड़ दी है, सब कुछ। मैं तेल वगैरह लेने जा रहा था सामान, तो वैसे पहले रोका मैंने बता दिया, तो फिर उन्होंने डंडे वंडे बजाने लग गए फिर मैं, और इतना मारा घर में घुस के और मारा हुआ, घर पे आ गया तो घर में घुस के मारा। नाम क्या क्या था इनका? एक तो ज्ञान प्रसाद है, चौकी इंचार्ज। तो यहाँ मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं, कोई भी व्यक्ति चाहे वो पुलिसकर्मी हो या कोई अन्य व्यक्ति, उसको आपके साथ अभद्र व्यवहार करने का, बदतमीज़ी करने का या फिर गाली गलौज करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, यदि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो। सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, बट कई सारी वीडियोस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वायरल होती हैं वहाँ पर आप देखोगे पुलिसकर्मी को हाथापाई करते हुए आम जनता के साथ में या गाली गलौज करते हुए आम जनता के साथ में। और वहीं किसी इनके सहकर्मी से इस बात के बारे में पूछोगे तो ये बताएंगे कि हमारा जो साथी है वो प्रेशर में रहते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। तो ये किसी भी तरीके की कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और किसी को भी राइट नहीं है आपके साथ में गाली गलौज या बदतमीज़ी करने का। इनमें ज़्यादातर वो पुलिसकर्मी हैं जो छोटे रैंक पे हैं, लाइक कांस्टेबल, इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर, क्योंकि जितने भी इनके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप कभी भी उनसे मिलेंगे तो वो आपको बैठाएंगे, आपकी प्रॉब्लम के बारे में सुनेंगे और देन उसके बारे में कुछ कहेंगे, और उनका जो पेशेंस लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। बट जो छोटे रैंक के अधिकारी हैं लाइक कांस्टेबल, ये आपको ज़्यादातर कई बार गाली गलौज करते हुए दिखेंगे या फिर बदतमीज़ी करते हुए दिखेंगे। और यही वो लोग हैं जो ज़्यादातर फील्ड्स पे भी रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। एंड अगर कोई भी पुलिसकर्मी आपके साथ में ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं या सीधे कोर्ट के अंदर भी अपनी कंप्लेन केस फाइल कर सकते हैं। कोर्ट से मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसका केस जो है वो कोर्ट में ही रजिस्टर्ड होगा। अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और बदतमीज़ी को लेके आईपीसी की धारा 504 के तहत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ केस रजिस्टर्ड होगा और इसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उस पुलिसकर्मी पे 504 आईपीसी तो लगेगी, साथ में 166 आईपीसी भी लगेगी बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट। वो आपके साथ में अगर बदतमीज़ी करता है, गाली गलौज करता है तो 166 आईपीसी भी उसके ऊपर लगेगी, जिसके अंदर 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। साथ में उसका सर्विस रिकॉर्ड भी ख़राब होगा, जिसका भुगतान उसको लाइफ टाइम करना पड़ेगा और हमेशा उसको इस चीज़ का पछतावा रहेगा। किसी भी पुलिस वाले के अभद्र व्यवहार को लेके, बदतमीज़ी को लेके आप उसकी कंप्लेन जो है
हायर ऑफिशियल्स को दे सकते हैं। लाइक आप उसकी कंप्लेन सीपी ऑफिस में कर सकते हैं, एसपी ऑफिस में कर सकते हैं, एसीपी को भेज सकते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भेज सकते हैं। और सबसे इफ़ेक्टिव जो है इसमें वो ये है कि आप एक वकील की मदद से कोर्ट में अपना कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं और ये निश्चित है कि कोर्ट से उस पर्सन के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। कोर्ट से कार्रवाई करवाना वकील की मदद से इसलिए आसान है क्योंकि अगर आप पुलिस वाले की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में ही देंगे तो वहाँ पर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाना एक डिफ़िकल्ट टास्क होती है, क्योंकि आप जिनको दे रहे हैं वो भी पुलिस वाले हैं, आपस में ये सारे एक दूसरे के नोन रहते हैं और फिर आप पे दबाव बनाया जाता है समझौते का या फिर अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ करने का। अब मेरी एक बात पे ध्यान देना, जैसा कि हमने अभी वीडियो में डिस्कस करा, ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हो और वहाँ पर आपको कोई पुलिसकर्मी ये भी धमकी देता है मारने की या फिर झूठे केस के अंदर फंसाने की, तो ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ 506 आईपीसी भी लगेगी। आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत भी उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया, ऐसी सिचुएशन में एक एडवोकेट की हेल्प से, वकील की हेल्प से आप कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके साथ में गाली गलौज करी है, बदतमीज़ी करी है, डराया है या फिर धमकाया है। सो दोस्तों, मेरा इस वीडियो का पर्पस आपको जागरूक करना है। इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर, जिससे इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उन तक भी पहुंच सके। और सारे पुलिसकर्मी एक जैसे नहीं होते, हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ बेकार भी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आपकी कोई भी डाउट है, लीगल क्वेरी है, तो आप मेरे को ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ईमेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फो लैब।